देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। देर रात 2 बजे जब मेरे मोबाइल की रिंग बजी तो अंदाजा हो गया था कि कोई सीरियस मैटर है। फोन पिक करने पर पता चला कि जसप्रीत का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर फोन रखते ही मैंने एक दोस्त को जसप्रीत के बारे में खबर देते हुए कहा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ जसप्रीत को देखने, तू आ रहा है? इस पर वो बोला, ये भी कोई पूछने की बात है, तू आ, मैं तेरा घर के बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर मैं अपनी कार लेकर निकला। कुलदीप को पिक करते हुए मैं हॉस्पिटल की ओर बढ़ा। कुछ देर बाद जब हम सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो कुलदीप ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई कार रोक, देख सामने जसप्रीत खड़ा है। इस पर मैं कुलदीप से बोला, अबे पागल हो गया क्या तू? वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ कैसे आ सकता है? ये बोलते हुए जब मैंने सामने की ओर देखा तो सच में जसप्रीत खड़ा था। उसे बहुत ज्यादा ही चोट आई थी, उसका शरीर पूरा लहूलुहान था। मैंने तुरंत ही अपनी कार रोकी और हम दोनों भागकर जसप्रीत के पास पहुंचे। जैसे ही हम दोनों जसप्रीत के करीब पहुंचे तो वो हमें देखकर वही रोने लगा। उसके रोते हुए चेहरे को देखकर हमारी भी आंखें भर आईं। मैं जसप्रीत से कुछ पूछता कि वो रोते हुए बोला, भाई तुमने आने में बहुत देर कर दी, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मैं कहता रहा तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मगर वो नहीं माने और उन लोगों ने मेरी जान ले ली। अब मेरे घर वालों का क्या होगा? इस पर कुलदीप ने पूछा, तू किसकी बात कर रहा है और कौन सी गलतफहमी? फिर जसप्रीत ने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, 2 दिन पहले मैं गलती से एक लड़की से टकरा गया था और मैंने तुरंत ही उस लड़की से माफी भी मांगी, मगर मैं उस वक्त उस पर नहीं हंस रहा था। मैं तो अपने दोस्त की बात पर हंस रहा था, जिससे उस लड़की को लगा कि मैं उसे जानबूझकर टकराया हूं। और फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को ये बात बता दी। पहले तो उसने फोन पर मुझे बहुत धमकाया, मैंने फोन पर भी उससे माफी मांगी, यहाँ तक कि उसे सारी बात भी बताई, मगर वो पता नहीं किस मिजाज में था। उस वक्त तो वो सिर्फ माँ बहन की गाली ही देकर चुप हो गया था और मैंने भी उसे कुछ पलटकर नहीं कहा, क्योंकि मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता था और ना ही वो बात तुम्हें बताई, क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बताना मतलब बड़ा पंगा करने के बराबर होता। मगर आज रात को कुछ लोग आए और मुझे इतना बेरहमी से मारा कि अब मैं सबसे दूर जा चुका हूँ। बस भाइयों, तुम्हारी याद अपने साथ ले जा रहा हूँ। यहाँ से जाने से पहले मुझे बस तुमसे ही मिलना था। अब तक जहाँ मेरे ये सुनकर आंसू नहीं रुक रहे थे, तो वहीं कुलदीप का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट की और मेरे को वहीं छोड़कर ही चला गया और जसप्रीत भी मुस्कुराते हुए हवा में गायब हो गया। मैं किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा, जहां जसप्रीत के मम्मी पापा और उसकी बहन का उतरा हुआ चेहरा ये साफ बता रहा था कि सच में अब जसप्रीत नहीं रहा। मैंने किसी तरह मम्मी जी को संभाला और जब जसप्रीत की बॉडी देखी तो बहुत ही बुरी तरह से उसका शरीर घायल था। पुलिस भी वहां पर आई हुई थी और सुबह होने तक सारी कागजी कार्रवाई हुई, क्योंकि यह हादसा एक पुलिस केस बन चुका था। तो अभी हम लोग जसप्रीत की बॉडी नहीं ले जा सकते थे। तभी मुझे कॉल आया कि मेरा दोस्त कुलदीप हवालात में बंद है किसी मारपीट के चलते। मैं तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंचा तो देखा कि उसके हाथ और सर पर पट्टियां लगी हैं। उसकी आंख एकदम लाल थी, जिसमें अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसे पता था कि वो लड़के कौन है। ये बात उसके एक दोस्त ने उसे बताई थी, मगर उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने पूछा,
ये चोट कैसी, और तू यहाँ पर कैसे? फिर कुलदीप ने कहा, साले मेरे भाई को मारेंगे और वो आराम से जी जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, सालों को उन्हीं के घर में घुसकर मारा है। कम से कम 6 महीने के लिए हॉस्पिटल के बिस्तर से हिलेंगे ही नहीं, वो भी किस्मत अच्छी रही तो, नहीं तो मर भी सकते हैं साले। मेरा दोस्त कुलदीप था ही बड़े गुस्से वाला, उससे कॉलेज का सारा कैंपस डरता था। अब इस मारपीट के चलते उसे भी सजा होने वाली थी। अब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। हम 3 ही तो दोस्त थे, पहली क्लास से अब तक कोई चौथा नहीं आया हमारे बीच। जसप्रीत की बहुत याद आती है आज भी। वी लव यू ब्रो, सी यू सून। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।